तो 2023 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। जय 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 बजरंग बली के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। संख्या से फर्क नहीं पड़ता, एक बार बोले 5 बार बोले, पर सवाल यह है कि कर्नाटक की स्थितियां जो चल रही हैं, आप अपनी टेली पर भी नजर डाल सकते हैं। तो कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, रुझान आने शुरू हो गए हैं। वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। 224 विधानसभा सीटों पर मतगणना चल रही है। न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी 82 पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस 111 सीटों पर, 113 का चुनावी जो बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा है, वो 113 का है। जेडीएस 27 सीटों पर आगे और अदर्स अन्य का खाता भी खुला हुआ है, 4 सीटों पर आगे। और एक और बड़ा अपडेट, अब चूंकि सोशल मीडिया पर लगातार आपने ये लतीफा देखा होगा, मौज जिसको लेना बोलते हैं, कि इन रुझानों के बाद अब ये भी तय किया जा रहा है कि कौन सा रिसोर्ट होगा, किस राज्य का वो रिसोर्ट होगा। राजनीतिक तीर्थ, याद कीजिए बेंगलुरु किसी दौर में राजनीतिक तीर्थ हुआ करता था जब मध्य प्रदेश में एक ऑपरेशन चला था। गुरुग्राम का एक होटल राजनीतिक तीर्थ हुआ करता था। राजस्थान के एक होटल को हमने राजनीतिक तीर्थ बनते देखा है। अब इन सबको लेकर कवायदें शुरू होने लगी हैं। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस आगे है। DK शिव कुमार, उनका एक बयान भी सामने आया कि वो तब से नहीं सोए हैं जब से उन्हें कर्नाटका की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा जो अलग अलग सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें, उन पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो कर्नाटक और बेंगलोर इस वक्त आपको लिए चलेंगे। सहयोगी संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेंगलोर की जो स्थितियां हैं वो बहुत दिलचस्प हो चली हैं। दरअसल अब पूरे देश की राजनीति का केंद्र इस वक्त बेंगलोर है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं संजय, क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है और स्थितियां क्या हैं? जी ललित, इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं बेंगलोर में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ हूं और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और नारे लग रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे। तो ये काफी दिनों बाद कांग्रेस दफ्तर पर इस तरह की जो है वो जो खुशी है वो महसूस हो रही है। अभी कुल मिला के जो कांग्रेस जो है वो जादुई आंकड़े के करीब पहुंचती नजर आ रही है और जो हमारे जो टैली चल रही है उसके हिसाब से जो है वो कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में है। हालांकि क्लियर मेजॉरिटी नहीं नजर आ रही है। क्या वजह देखते हैं हम? कांग्रेस क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा? पूरा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को 100% मिलेगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिस टाइम कांग्रेस गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका रीजन क्या देख रहे हैं आपकी? कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट था, 40% सरकार था, इसलिए सब करप्शन को हटाना है और दे आर नॉट सेक्युलर। 40% का नारा है वो कांग्रेस ने दिया था, 40% सरकारा ये कांग्रेस ने नारा दिया था। उसके अलावा उन्होंने PCM नाम का एक बार कोड इशू किया था। तो ये जो मैटर है ये बहुत दिनों से कांग्रेस इस पर काम कर रही थी। हालांकि लास्ट मोमेंट पर जब बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद इस चुनाव में उतरे और बजरंग बली का मुद्दा आया, उसने उस पूरे चुनाव को तस्वीर को चेंज किया। मैं ललित आपको एक बात और बताऊं कि अगर कहीं ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री इतने जोर आजमाइश नहीं करते तो शायद तस्वीर और ज्यादा बीजेपी के लिए खराब हो सकती थी। बीजेपी फिलहाल जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रुझान है, आगे जाके तस्वीर क्या बनेगी वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस खेमे में फिलहाल काफी खुशी की लहर है। जी 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 जी, ये बात बहुत अच्छी संजय ने मुझे याद दिलाई है कि लंबे अरसे बाद यहाँ खुशी का मौका आया है। वरना हम सभी ने वो विज्ञापन देखा है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो पटाखे खरीद के रख लेती है, छुड़ाने का मौका ही नहीं मिलता है। बहरहाल शिव कुमार का भी एक बयान संजय में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तब से वो सोए नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब उनके लिए थोड़ा आराम की नींद लेने का मौका होगा। एक बात, दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण संजय, राजनीतिक तीर्थ का चलन बढ़ा है। विधायकों को यहां से वहां और वहां से वहां करने का एक सिलसिला बढ़ा है। यह भी हो सकता है अब संजय। ललित अपना सवाल दोहराएंगे? मुझे आवाज यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा है, मुझे आवाज आपकी क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल।
अपडेट में यह भी कि शिव कुमार का एक बयान हम सुन रहे थे कि जब से उन्हें जिम्मेदारी मिली बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो सोए नहीं है, तो अब शायद उनके लिए सुकून की नींद का वक्त निकल आए। दूसरा, राजनीतिक तीर्थ कल्चर, विधायकों को यहां से उठाकर दूसरी जगह सुरक्षित रखने, लॉकर में, होटल के लॉकर में सुरक्षित रखने का कल्चर, क्या वो फिर नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि तस्वीर जो है अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो अपने विधायकों को बचाना, किसी तरह की कोई पोचिंग ना हो पाए। और ये इसके लिए पूरा प्लान तैयार है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद विधायकों को उनका सर्टिफिकेट मिलेगा, इमीडिएट उनको हेलीकॉप्टर से बेंगलोर लाने की तैयारी की गई है। और इसके अलावा जहां पर जो ऐसे शहर हैं जहां पर चार्टर्ड प्लेन भेजे जा सकते हैं, वहां चार्टर्ड प्लेन रखे गए हैं। कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी की हुई है, ये हमें हमारे सोर्सेज ने बताया। एक खास बात और है कि जो DK शिव कुमार हैं और उनमें से या सिद्धारमैया कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। अगर क्लियर मेजोरिटी हुई तो जाहिर तौर पर जो है वो कांग्रेस में से डिसाइड होगा, लेकिन अगर मेजोरिटी से कांग्रेस चूक जाती है, उस सिचुएशन में JDS एक ऐसी भूमिका में आ जाएगी जहां वो ये तय करेगी कि किस टर्म पर वो सपोर्ट करेगी और किसको सपोर्ट करेगी। ये जो बड़े सवाल हैं। हाँ। JDS के नेता कुमारस्वामी सिंगापुर गए हुए थे, आज रात को ही देर रात वो वापस लौट कर आए हैं। सिंगापुर में भी हमें सोर्सेज से पता चला कि वहां पर भी उनकी कुछ बातचीत हुई थी। और इसके अलावा अब वो यहाँ पर टेलीविजन पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिससे वो रेलेवेंट हो जाए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि वो पूर्ण बहुमत की तरफ को जा रहे हैं। बीजेपी के लिए जरूर निराशाजनक तस्वीर है। हाँ। लेकिन अगर ये, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री इस पूरे उसमें कैंपेन में इतने जोर से नहीं कूदे होते तो शायद बीजेपी के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती थी। जी। वैसे तो हमने लगातार देखा है कि जीत के आना और सरकार बनाना, इसके बीच बड़ी गहरी खाई आजकल हो चली है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी संजय, लगातार उनकी नजर बनी हुई है, संजय दृष्टि उनकी बनी हुई है। और लगातार जो मेहमान है उनका भी हम रिएक्शन लेंगे। स्वदेश शर्मा साहब मध्य प्रदेश कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी हालांकि ये सवाल पूछ लेना कि कौन चेहरा होगा, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, फिर भी कर्नाटक के जो रुझान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखिए, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है बंद फाटक। और ये फाटक इसलिए और बंद होना है कि कर्नाटक में जो तस्वीर देखने को मिली थी 2019 में, जिस तरह से उन्होंने माननीय कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को गिराने के लिए कर्नाटक सरकार का सहारा लिया, विधायकों को वहां ले गए, खरीद फरोख्त हुई, सारे सौदेबाजी हुई, ये पूरे देश ने देखा। तो कर्नाटक का मतदाता इससे आहत था। माननीय राहुल गांधी जी की पदयात्रा हो, प्रियंका जी के धुआंधार दौरे हो, सोनिया जी को ये कोसते भी रहे, इन्होंने दुनिया भर की बातें कही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पर सोनिया जी आई, उन्होंने बात कही, क्योंकि देश अब इसमें भी बटना चाहता है। जैसे इन्होंने बजरंगबली का नाम लिया, पहले कभी राम का नाम लिया करते थे, ये इस पर राजनीति करते थे। देश चाहता है विकास, देश चाहता है उन्नति, देश चाहता है भूखे को रोटी और बच्चों को स्कूल जाने की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा। अब इन सब में भारतीय जनता पार्टी दे पाने में नाकाम रही है। देश का किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, बेरोजगारी का हल्ला बुरी तरह से है, गरीब मोहताज परेशान है। तो वहाँ जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने कैंपेन की और कैंपेन करने के साथ साथ जो वचन दिए, उन वचनों को तवज्जो मिलती जा रही है। अभी तो हालांकि रुझान है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, पूरी शिद्दत से हम इस बात को कहेंगे, पूरी ईमानदारी से कहेंगे कि सरकार वहाँ कांग्रेस की ही बनेगी। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके बेटे हैं यतीन्द्र सिद्धारमैया, ऐसा लगता है कि वो शायद थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। इससे मैं ऐसे जोड़ देता हूं कि दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं ना कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, यतीन्द्र कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी सॉरी जी, स्वदेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बयान जो अभी दिग्विजय सिंह साहब का चर्चा में था कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। दूसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया, वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं लगती?
देखिए, हाँ, जल्दबाजी तो कह सकते हैं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करो तो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके बड़े नेता हों, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को सही लाइन पर लाने के लिए, ताकि वो काम ईमानदारी से करें, कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो, कोई भी इधर उधर ना हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन के चलते हमारी चलती हुई सरकार गिराई थी माननीय कमलनाथ जी की, पैसों के लालच में शुद्ध दिखाई दिया था, सबको दिखाई दिया था कि सिर्फ पैसों का लालच था और कुछ भी नहीं था, उसमें वो लोग चले गए थे। अब ऐसे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता साथ रहें कि जिस तरह से हमने अंग्रेजों से नहीं हारे, किसी भी प्रलोभन में नहीं हारे, हमने अंग्रेजों से माफिया नहीं मांगी, हम लगातार देश की आज़ादी के लिए काम करते रहे, ऐसे ही कांग्रेस के सिपाही कांग्रेस के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करें, कोई भी उनमें विभीषण न बनने पाए, कोई भी विभीषण ना बनने पाए। हालांकि खबर यह भी है कि अब हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैं स्वदेश जी आऊंगा आपके पास इसी सवाल के साथ। इन सबके बीच ये तस्वीरें आप देखते रहिए, नेताओं के मंदिर जाने का सिलसिला शुरू है। इसी के साथ एक दिलचस्प कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की कुछ तकरीबन 10 साल पहले की मैं आपको बताता हूं। पप्पू पांडे करके बजरंग दल के नेता हुआ करते थे, नवोदित बजरंगियों की बैठक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बजरंग दल ज्वाइन करिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि कोई बजरंगी अगर गलत करता है तो बजरंग बली की गदा उल्टा घूम जाती है। अब इस कहानी का इन चुनाव के नतीजे से क्या रिजल्ट है, वो राजनीतिक दल और दर्शक अपने हिसाब से स्वविवेक से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के बीच तस्वीरें देख लीजिए। लगातार मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है, आशीर्वाद लेने से लेकर चुनाव के परिणामों तक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दावा यह भी किया जाता है कि आंजनेय भगवान हनुमान, अंजनी सुत, उनका जो जन्मदिन है, जन्म स्थान है, वो कर्नाटक ही है। चलिए, दो और महत्वपूर्ण जो मेहमान है वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ करवा देते हैं। वंदना जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मी वर्मा, आप भी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वदेश जी, मैं छोटे सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, छोटे जवाब की उम्मीद के साथ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। खबर यह भी, आपने विभीषण शब्द का जिक्र किया, तो विभीषण बनने से बचाने के लिए खबरें यह भी आ रही हैं कि चौपर तैयार है, सारे विधायकों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब अभी भी लग रहा है कि सेंध हो सकती है। जी प्लीज। आने के लिए काम करते हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। भले ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 रोजगार नहीं दिए, 15 लाख हर खाते में आएंगे, 15 रुपए नहीं आए, लोग मरने के लिए मजबूर हो गए। आज 80 करोड़ लोग शासकीय राशन या इधर उधर से पेट भरने पर मजबूर हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग हलाकान है, परेशान है। ऐसे में आप ही खुद ही सोचिए कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, कांग्रेस का लक्ष्य सरकार बनाना नहीं है, लोगों की खुशहाली है। लेकिन ये सरकार बनाने के लिए जहां इनकी 2 सीटें होती हैं, वहां भी ये सरकार बना लेते हैं। जहां कोई सरकार अच्छी चल रही, जनादेश मिला है, जनादेश का खंडन करके ये सरकार गिरा के अपनी सरकार बना लेते हैं। तो क्या है, चोर से एक बार चोरी से आदमी डर जाए और चोरी उसके घर हो जाए, डांका उसके घर गिर जाए, तो सुरक्षा के चाक चौबंद किया जाना तो हर परिवार का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा भी है तो इसमें कोई खास बात थोड़ी ना है। जी जी जी। तो लगातार, चूंकि आज शनिवार भी है, बजरंग बली का दिन भी है, और सवाल भी चूंकि उठाए जा रहे हैं। चलिए लक्ष्मी जी, लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अभी हालांकि आजकल ये हो गया कि जीत जाने और सरकार बनाने, इसके बीच बड़े गहरी खाई हो गई है। सबसे बड़ी अदालत भी इस पर बोल चुकी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र आप प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाए या कुछ और रिएक्शन है आपका इन रुझानों को देखकर? जी प्लीज लक्ष्मी जी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसको नकारा नहीं जा सकता। जनमत है वो सभी को स्वीकार है। लेकिन सुदर्शन जी जिस रंग से अपनी बात रख रहे थे यहाँ पे कि कांग्रेस जो है विभीषणों से भरा है या विभीषण है, तो ये
कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो अंतर कलह है वो सामने आ रही है। आप देख लीजिए राजस्थान की बात देख लीजिए, आप इनके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ एमपी में भी वही स्थिति रही। तो कहीं ना कहीं ये इनके बीच में जो एक सामंजस्य की स्थिति नहीं है, और ये इनको सताया जा रहा है कि आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी मैं बात करूंगी कि यहाँ भी जब सत्ता बनी तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, और वो लगातार जिस ढंग से यहाँ के मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ चलती रही, टीएस सिंहदेव की चलती रही, तो ये अपने लोगों को सजोने के बजाय दूसरे पे आरोप लगाना ये कांग्रेस का नियत है और नीति है। उसी प्रकार से आज अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से जो कर्नाटक के चुनाव है और अभी भी पूरा रिजल्ट जो है आना बाकी है। हाँ। और आज देखिए निश्चित रूप से अभी कांग्रेस जो है बीजेपी की वो के कंपेयर में बढ़त जो है दिख रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, ये बात भी वहां सही पे है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ने मैंने कहा आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र कि में सरकार जीत जाना और सरकार बनाना, इसके बीच फासले आपके कला कौशल से वैसे ही बढ़ चुके हैं। स्वदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका रिएक्शन। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, मेरा एक सवाल भी है सर, इसके साथ ऐड ऑन कर लेते हैं। जी, सवाल। यूपी के निकायों से अच्छी खबर नहीं है आपके लिए कानपुर को छोड़कर। जी प्लीज स्वदेश जी। देखिए, विभीषण शब्द का जो प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जब सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर के भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की सरकार बनाई, तब शिवराज सिंह जी चौहान एक जिम्मेदार व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने विभीषण शब्द का प्रयोग सिंधिया के लिए किया था। मैंने इसीलिए कहा कि अब कोई और दूसरा विभीषण पैदा ना होने पाए, इसलिए कांग्रेस चाक चौबंद है। मेरी बहन लक्ष्मी जी शायद अपडेट नहीं थी कि ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने सिंधिया जी के लिए बोला था, इसीलिए प्लीज। यूपी, देखिए, यूपी में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ मिलेगा वो हम प्राप्त ही करेंगे, और आने वाले रिजल्ट में निश्चित हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पार्टी को नई दिशा, नई नीति, नए कार्यकर्ताओं का जुड़ाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जी जी जी। चलिए, वंदना जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, कभी कभी वो मुस्कुरा भी रही हैं, बहुत सारे मेरा ख्याल है रिएक्शन भी उनके मन में आ रहे हैं। चलिए वंदना जी, प्लीज आपका रिएक्शन। मैं आपको ताजा स्थिति बता दूं, 108 पर कांग्रेस अभी रुझानों में आगे है, बीजेपी 84 पर, जेडीएस 27 पर। जी प्लीज। देखिए, बोलिए बजरंग बली की जय। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जिस आपने 5 बार नहीं कहा। जी प्लीज। देखिए, जिस हिसाब से कर्नाटक में अभी आस्था पे बात हो रही थी, हाँ। आस्थाओं पर जिस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बजरंग बली और कर्नाटक की जनता का जो आशीर्वाद है कांग्रेस को मिल रही है। और बजरंग बली का जो गदा है अत्याचारी और भ्रष्टाचारी पर ही चलता है, और ये बजरंग बली ने इस चीज को साबित कर दिया है, क्योंकि वहां पर कोई दुराचारी और अत्याचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि आज जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, मुद्दों पर बात सुनना चाहती है, लेकिन अपने जो केंद्र की सरकार है नहीं मुद्दों पर बात करती है और नहीं मुद्दों पर बात सुनती है। सबसे बड़ी विडंबना है, आज जो जनहित की मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है जनता, इस पर जनहित के मुद्दों पर बात करना चाहती है और काम भी चाहती है। कांग्रेस सरकार का यही लक्ष्य है, जनहित के मुद्दों पर बात करना और जन कल्याणकारी योजना को सामने लाना। इसी कारण आज जो जनता है भरपूर समर्थन कांग्रेस को दे रही है। भाजपा की इतनी षड्यंत्रकारी जो रचना व्यूह रची गई थे उसको तोड़ते हुए जनता ने जवाब दे दिया। ये पब्लिक है, सब जानती है, आप जितना भी यहाँ पर षड्यंत्र रचो, यहाँ पर षड्यंत्र आपका कामयाब नहीं होगा, ये जनता ने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, लक्ष्मी जी बात कर रही थी छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर माननीय भूपेश बघेल का जो चेहरा है उसके अपोजिट भारतीय जनता के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो यहाँ पर चुनाव लड़ने लायक हो। वो तो यहाँ पर मोदी के चेहरे को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी की चेहरा भी यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मोदी का चेहरे में कोई जादू नजर नहीं आ रहा है जनता को। इसलिए 5 नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, चाहे हम उपचुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया है। और 2023 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ होने वाली है, तो निश्चित है लक्ष्मी जी। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि 2014 में मोदी जी महंगाई पर बहुत बात करते थे, क्योंकि लक्ष्मी जी है यहाँ पर तो महंगाई पर बात होनी चाहिए, बहुत चिल्लाते थे महंगाई पर, लेकिन महंगाई अभी बेलगाम हो गई है। एक शब्द नहीं मोदी जी बोलते हैं और नहीं लक्ष्मी जी बोलते हैं। खैर लक्ष्मी जी का तो नाम ही लक्ष्मी जी है, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन और जो महिलाएं हैं वो आज बहुत त्रस्त है महंगाई से। तो
इस बारे में आज ठीक। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं अरे करती। ठीक है, स्मृति अब तो- ईरानी, अब तो आप सस्ते सिलेंडर की कई जगह बात भी कर चुके हैं, अब थोड़ी राहत आप लोग दे दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत राज्यपाल सिसोदिया साहब का भी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए। कुछ संकट हो गया कर्नाटक में, या अभी थोड़ा इंतजार और कर लें? संकट मिटे कटे सब पीरा, तो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जी, हनुमान जी को जो सुमिरन करता है उसको संकट आने का तो सवाल गदा ही उल्टी घूम गई हनुमान ये- जी, कांग्रेस ऐसा कह रही है। नहीं। गदा तो जहाँ घूमना है वहाँ घूमेगी। अभी आप देखिए, आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है, अभी त्रिशंकु की स्थिति चल रही है और समय है, अभी 1 बजे तक स्थिति क्लियर होगी। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने जिस लक्ष्य को लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, और वो लक्ष्य है अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाना। और उसकी तरफ मोदी जी की सरकार ने जो काम किए वो मिल के पत्थर साबित हुए हैं। एक ऐसा एक आदर्श स्थिति देश के ठीक अंदर है। अमृत काल का एक राजपाल जी, आदर्श स्थिति हमने बनाने का काम किया है। राजपाल जी, समाज के मुख्य आपकी धारा में हम लाने का मुस्कुराहट- काम कर रही है। नहीं, आपकी मुस्कुराहट, 1 बजे तक का टाइम जो आपने दिया, और जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाएं, आप बेंगलोर कांग्रेस की दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है कि चुनाव जीतना, सरकार बनाना अलग अलग बात है। जी, मैं किसी के दिल की धड़कन नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा जी। हूँ। और हमें पूरा भरोसा है कर्नाटक की जनता पे, और हमारे किए हुए काम पे भरोसा है। मोदी जी ने जिस प्रकार से हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है, बड़ा विनम्र प्रयास किया हमारी सरकारों ने, राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, और जो हमने कहा उसको हमने समय आने पे पूरा करने का काम किया। 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, तमाम वो आइडियोलॉजिकल मुद्दे जो हमारे संगठन के निर्माण के समय तय हुए थे, जब हम सत्ता में आए तो हमने उसको पूरा करने का काम किया। इस वजह से जनता के बीच में हमारा विश्वास अर्जित हुआ, जनता ने हम पे भरोसा करना सीखा है। उनको ये लगा है कि जिस यात्रा को प्रारंभ करने के पहले जो बिंदु तय हुए थे, अवसर मिलने पे उन्होंने उनको बिसराए नहीं, भूले नहीं, उनको समय आने पर पूरा करने का काम किया। बहुत कुछ हमने पूरा किया है, बहुत कुछ करना है। ये यात्रा चल रही है, अभी हमारी मंजिल नहीं मिली, हम पड़ाव पे हैं, और पड़ाव पे जनता कभी हमारा हाथ छोड़ के, साथ छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा भरोसा है हमारे नेतृत्व को भी और हमको। चलिए, आप सभी जुड़े और बहुत अच्छी बात है। हम रुझानों जैसी बातें कर रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं, ये और अच्छी बात है। स्वदेश शर्मा साहब, राज्यपाल सिसोदिया साहब, आप चूंकि थोड़ी देरी भी हो गई थी सिसोदिया साहब को, वंदना जी, लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी हम चर्चाओं के दौर शुरू करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।